स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MSc इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान का आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी को याद करना बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चन आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसीलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट इन प्रश्नों को लास्ट तक देखिएगा और याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको 100% लर्ने वाले नोट्स PDF कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। प्यारे बच्चों, देखिए शिशु का सबसे उपयुक्त आहार जो होता है तो वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है माँ का दूध जो है सबसे उपयुक्त आहार होता है एक शिशु के लिए, एक बच्चा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ के दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, माँ के दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडीज जो है वो रोग रोधन क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। यानी प्रसव में स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए, आधा घंटा में, 1 घंटा में, 24 घंटे में, 48 घंटे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी आधा घंटा में। राइट आंसर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। तो देखिए, माता के दूध के साथ नवजात की जो जरूरत होती है तो वो होती है क्या, शहद की भी नहीं जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की भी नहीं, पानी की भी नहीं। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि एक शिशु के लिए माँ का दूध ही जो है सबसे उपयुक्त आहार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखे, माता का दूध क्या होता है, क्या वो अपमिश्रित नहीं हो सकता है। यदि बच्चा को डायरिया है तब दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, या फिर हमेशा ताजा होता है। तो आपको पता होगा, यहाँ लॉजिक लगा करके आंसर लगा सकते हैं कि एक माँ का दूध हमेशा ताजा होता है, ठीक है, जिससे हमें जो है रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है, और इससे जो है कोई भी बीमारी नहीं होती है। माँ का दूध एक बच्चा के लिए जो है सर्वाधिक आहार यानी उपयुक्त आहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देके पूछा गया है कि महिला प्रजनन तंत्र क्या होता है। सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। एक महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। इनमें कौन गलत है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है मासिक चक्र के लिए इनमें से कौन गलत है। खून का यानी सामयिक भाव होता है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र जो होता है, यानी जो गर्ल्स होते हैं या फिर विमेन्स जो होते हैं, यानी औरत जो होते हैं, स्त्री जो होते हैं, तो उसमें जो मासिक चक्र होता है 28 दिनों के अंतराल में जो आता है, तो वो क्या हमेशा जो है खून का सामयिक भाव होता है, या फिर हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, या फिर जो है ऑप्शन सी में जो है गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है वो हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो यानी महिला में स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है वो हो जाएगा परेलिन। परेलिन हार्मोन जो है सिर्फ महिला में जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसव यानी प्रसव उपरांत अवधि
गंभीर है। प्रसव यानी प्रसव उपरांत अवधि जो गंभीर होता है किसके लिए, माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के लिए जो है बहुत गंभीर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो इनमें से कौन जो है प्रसव उपरांत अवधि के समय जो है मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम एवं निद्रा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो देखिए शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत जो आता है वो कौन आता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ को दूध देना, ये तीनों आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए पूछा गया आपको कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। तो एक नवजात यानी एक छोटा बच्चा के लिए 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका नहीं है। तो आपको याद रखना है DTP यानी डिप्थीरिया, टिटनस और पार्टियोसिस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपको अस्थाई दांतों की संख्या होती है। तो अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 10, 15, 20, 25। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत होते हैं। ठीक है, अस्थाई यानी सॉरी अस्थाई दांत। ठीक है, अस्थाई दांत कितने होते हैं बच्चों में, तो वो 20 होते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। प्यारे बच्चों देखिए बच्चा के कितने महीने बाद यानी बच्चा के कितने महीने जन्म के बाद जो है बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीने में या फिर 12 महीने में। तो याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 से 12 महीने में। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। इनमें से कौन सा तत्व है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है। पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग एवं चोट। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन। धन जो है वो विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए। विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से क्या यानी अभिप्राय है, गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर आपको 16 का याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यात्मक विकास। नेक्स्ट चलते हैं 17। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो क्रियात्मक विकास की बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बोलना। बोलना जो है वो क्रियात्मक विकास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए जब अंडा और शुक्राणु का संयोजन यानी मिलन जो होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन, प्रसव, भ्रूण, इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए। 19 नंबर पूछा गया है निम्न में कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, यानी गर्भावस्था जो यानी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कौन है। मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच, इनमें से कोई नहीं। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है तो वो यानी क्या चीज को लेकर के जांच करता है, मूत्र को, रक्त को, वजन को या फिर किसी को नहीं। तो आपको याद रखना है मूत्र की जांच से पता कर सकते हैं कि स्त्री जो है प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड यानी ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो थायरोक्सिन कहलाता है। थायराइड से थायरोक्सिन, आप लॉजिक लगा सकते हैं, थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरोक्सिन ही निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है। देखिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वो 24 घंटे में कितना घंटा सोता है। तो आपको याद रखना है 16 से 18 घंटा वो सोता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे आप लोग को अभी जो है
यानी आप लोग अभी नहीं सोते होंगे, ठीक है, एग्जाम की वजह से, ठीक है। वैसे आप लोग को भी नींद बहुत आता होगा, ठीक है। नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, तो आपको याद रखना है 16 से 18 घंटा। वैसे आप लोग जो है ना, यानी नवजात शिशु तो है नहीं जो 16 से 18 घंटा सोएंगे, ठीक है। 6 से 7 घंटा तो बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखे, स्त्री के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्री के जो अंडाशय होता है उसमें किसका निर्माण होता है, अंडाणु, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाणु का, ठीक है। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का ही, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, निम्न में से जो है कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, क्या वह शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय। तो आप यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं कि अंडाशय किस में पाया जाता है, मादा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ना होगा। पुरुष पूछा है, नर प्रजनन तंत्र पूछा है, तो शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ये किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। लेकिन अंडाशय जो है वो स्त्रियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन है जो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होता है। यानी 1 ग्राम वसा में जो कैलोरी होता है वो कितना, 5 कैलोरी, 9 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 9 कैलोरी हो जाएगा। 9 कैलोरी बराबर होता है क्या, 1 ग्राम फैट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से, 9 कैलोरी बराबर जो होता है 1 ग्राम फैट होता है, ठीक है। अगर आपको पूछे 1 ग्राम फैट बराबर कितना कैलोरी होता है, तो 9 कैलोरी। 9 किलोग्राम बराबर कितना फैट होता है, तो 1 ग्राम फैट, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट 26 नंबर, बच्चे को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे को पूरक आहार जो देना चाहिए वो कितने माह में, तो 26 का आपको इससे पहले वाला क्लास में भी बता चुके हैं कि 6 माह में देनी चाहिए, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको 100% लर्ने वाले नोट्स PDF परचेज करना है तो आपको इस नंबर में कॉल मैसेज करना है। नंबर है 7366865888, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट का, यानी एक सब्जेक्ट से आपको 400 गेस ऑब्जेक्टिव और 100 गेस सब्जेक्टिव मिलता है, ठीक है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाले हैं। तो आप लोग इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो, ठीक है। देखिए एड्स कैसे फैलता है, 27 नंबर देखिए, एड्स जो फैलता है वो किससे, तो आपको पता है कि एड्स जो है एक संक्रमण जो रोग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर संक्रमित सुइयों से, ठीक है, इससे क्या होता है, एड्स फैलता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, इनमें से सभी। तो आप यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं कि ये सभी होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। प्यारे बच्चों, क्षय रोग यानी BCG तो हम आपको आंसर बता दिए। क्षय रोग जिसको हम लोग TB का रोग बोलते हैं, ठीक है, इस रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाते हैं, तो आपको याद रखना है BCG का टीका, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी रोग निरोधी क्षमता जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इनमें से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जो धन होते हैं वो विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 32, इनमें से कौन बीमारी जो है दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है जो बासी भोज्य
भोज्य पदार्थ को खाने से होता है? क्या अतिसार, हैजा, पेचिश, सभी? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, अगर आप दूषित भोज्य पदार्थ अगर ज्यादा से ज्यादा खा लेते हैं तो उससे आपको जो है अतिसार भी हो सकता है, हैजा भी हो सकता है, पेचिश भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, और इसीलिए जो है शुद्ध भोजन खाना चाहिए। ठीक है, और ताजा भोजन खाना चाहिए, जिससे आपको जो है इन रोगों से बचाव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 33 देखें, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? इनमें से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है, बताना है आपको। जी मचलना, उल्टी, दस्त, सभी? तो खाद्य विषाक्तता का लक्षण ये सभी होगा। ठीक है, जी मचलना, उल्टी, दस्त, सभी। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर देखें, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, शुद्ध जल स्वादहीन होता है। ठीक है, राइट आंसर 34 का होगा। शुद्ध जल जो है रंगहीन भी ना होता है और गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखे, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। प्यारे बच्चों, अंतःस्रावी प्रणाली से ठीक है संबंधित यानी उससे जुड़ा हुआ जो आजकल का जो सबसे आम रोग है, यानी लगातार जो है लोगों को होते रहता है, तो वो कौन सा रोग है? मधुमेह, वृद्धि विकार, लैंगिक विकार, प्रजनन? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर का बीमारी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का यहाँ पर यानी होम साइंस गृह विज्ञान का टॉप 35 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। और प्यारे बच्चों, आपका 35 में कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और 100% लर्ने वाले नोट्स PDF के लिए आप लोग कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप कोई भी बोर्ड से हैं, सभी बोर्ड का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।